नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की एक स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया है। ये सम्मन तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दायर मानहानि के मामले में भेजा गया है। अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का सम्मन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को स्पेशल कोर्ट में की जानी है। आपको बता दें, यह मामला अगस्त 2018 की एक रैली के दौरान अमित शाह ने अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए थे। इसी संबंधित ये याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें, टीएमसी सांसद बनर्जी के दायर मानहानि मामले के मुताबिक अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली के दौरान और आरोप लगाए थे कि नारदा शारदा रोज वैली सिंडिकेट करप्शन भतीजे का करप्शन है। ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदा जयंती के अवसर पर होशंगाबाद पहुंचे। साथ में पत्नी साधना भी मौजूद रहीं। सीएम ने पत्नी के साथ मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वो भक्ति रस में डूबे। आपको बता दें, मां नर्मदा का भजन बहुत ही सुखदायी होता है। आपको बता दें कि मां का भजन सुखदायी होता है। जपो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का मधुर स्वर गाने लगे। इसके बाद सीएम ने कहा कि मां नर्मदा के तटों और तट पर बसे नगरों का विकास प्राकृतिक रूप से किया जाएगा। साथ ही नर्मदा जल की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। इस अवसर पर कई साधु संत मौजूद रहे और विधि विधान से पूजन पंडित सोमेश परसाई ने कराई। आपको बता दें कि नर्मदा महोत्सव में सीएम होशंगाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। सीएम ने कहा कि नर्मदा के किनारे बसे नगरों का विकास प्राकृतिक तौर पर किया जाएगा। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एडीजी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में बैठक हुई है। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साइबर क्राइम और अपराध की रोकथाम को लेकर अधिकारियों में चर्चा हुई। आपको बता दें, अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक में एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एडीजी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साइबर क्राइम और अपराध के रोकथाम को लेकर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। वहीं अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर भी इस दौरान विशेष रूप से चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक में एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी हम आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीआईजी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में बैठक हुई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साइबर क्राइम और अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर उनकी रोकथाम के लिए अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें, इस दौरान अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई है। इस बैठक में एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां सपा एमएलसी के गनर की ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, एमएलसी के आवास पर सुरक्षाकर्मी नीलेश यादव ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि आत्महत्या के कारण का अभी
पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें प्रोफेसर राम गोपाल यादव के भांजे हैं एमएलसी अरविंद यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां सपा एमएलसी के गनर ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि एमएलसी के आवास पर सुरक्षाकर्मी नीलेश यादव ने आत्महत्या कर ली है। वहीं आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। आपको बता दें प्रोफेसर राम गोपाल यादव के भांजे हैं एमएलसी अरविंद यादव। वहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया, जिसका असर भोपाल में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों में कटौती करने की मांग कर रही है। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। वह इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से है, जहां फर्जी अभिलेख लगाने पर 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें परिषदीय विद्यालय के 3 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं फर्जी अभिलेख लगाकर पिछले 8 साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे थे। आपको बता दें कि शिक्षकों ने फर्जी टीआई प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगाया था। वहीं इस मामले में बीएससी हेमंत राव ने 3 शिक्षकों को के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज करने और रिकवरी करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें ये 3 शिक्षक भरखनी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय में तैनात थे। बड़ी जानकारी हम आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां फर्जी अभिलेख लगाने पर 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जनपद में जांच समिति के द्वारा 3 शिक्षकों के शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच कराई गई थी। ये 3 शिक्षक थे श्री विदेश कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र। इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था संबंधित तहसील से जांच करवाने के पश्चात। इसके अलावा श्री योगेंद्र सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय धानी नगला में जो कार्य थे, इनके द्वारा टीईटी का प्रमाण पत्र फर्जी लगाया गया था। तीसरे पाए गए हैं श्री जितेंद्र। वहीं 1 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कलेक्ट्रेट से सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। चर्चा में मंत्री रामखेलावन पटेल ने बताया कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अधूरे काम मार्च महीने तक पूरे करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट का निरीक्षण किया और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि मंत्री पटेल बालाघाट से मंडला के लिए रवाना हो गए हैं। हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली है और जो कार्य चल रहे हैं उनमें क्या प्रगति है और जिनमें टारगेट पूरा कर लिया है वो तो ठीक है, जिनमें टारगेट पूरा नहीं किया है निर्देश दिया है कि मार्च तक सभी का टारगेट पूरा करें। हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें तेज रफ्तार कार दीवार तोड़कर घर में घुस गई। इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें ये घटना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के 26 की बताई जा रही है।
अगर न्यायालय नहीं होते तो शायद कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिलता। देर से ही सही न्यायालय के हस्तक्षेप से एक महिला और उसके परिवार को न्याय मिलने की आस जगी है। रुड़की में 1.5 महीने पहले एक महिला ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बावजूद कोतवाली में तहरीर देने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस मामले में जब यह मामला न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय के हस्तक्षेप से इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में पीड़िता के पति का कहना है कि इस देर से ही सही उन्हें अब न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए अभी क्या है, कोर्ट ने आदेश किया है थाना गंगनहर को कि आप मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा तो कल दर्ज हो चुका है, ठीक है, 4-5 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अब भी मैं पुलिस से चाहूँगा कि वो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, क्योंकि हम बहुत भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं कि 1 रुपये से मोहताज हो चुके हैं। दोबारा से जेल से मैं जब बाहर आया मुझे फिर पीटा गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है। अभी 22 दिन फ्रैक्चर में प्लस्तर चढ़ा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही प्लस्तर कटा है। उसके बाद भी अब न्यायालय के आदेश पे तो मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस वहीं चित्रकूट के करवी में स्थित यशोदा हॉस्पिटल में एक प्रसूता की सीजर डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। सीजर करने वाले डॉक्टर मृतिका को ऑपरेशन थिएटर में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि एक डॉक्टर को मृतिका के परिजनों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। आपको बता दें साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मृतका दीपक के भाई राकेश ने बताया कि उसकी बहन की पहली डिलीवरी थी। डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल में क्रिटिकल बताया था तो यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिलकर बात किया। डॉक्टर 50,000 रुपए में सुरक्षित डिलीवरी कराने की बात कह रहे थे। उसके बाद बोले कि बच्चे की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम तैयार हो गए कि बहन की जान बच जाएगी। जिसके बाद डॉक्टरों ने रात में भर्ती करवाया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन अब सुबह तक ऑपरेशन थिएटर से बहन बाहर नहीं लाए तो पता किया गया, तब डॉक्टरों ने बताया कि प्रसूता की मौत हो गई है। जिसके बाद हमें इस बारे में जानकारी हुई। वहीं सीओ सिटी शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल में एक 26 वर्षीय प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फरार हैं। एक को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के स्माइल डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने एक सामाजिक संगठन सहयोग में सड़क पर जागरूकता रैली निकाली है। सड़क सुरक्षा को लेकर तख्तियां लेकर सड़क पर निकली छात्राओं ने वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। दरअसल स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग की छात्राओं ने संकल्प सामाजिक संस्था के साथ मिलकर सड़क पर जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर छात्राओं ने वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की। छात्राओं ने कहा कि आज के समय में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण लोगों को जागरूक करने के लिए छात्राओं ने इस दिशा में पहल की है। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालकों को समझाया जाना चाहिए, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है। सर, हम सड़क सुरक्षा के दुर्घटना से बचने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको नियमों को समझाने के लिए कि सड़क सुरक्षा पे जब गाड़ी चलाएं तो पीकर नहीं चलाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। उससे हमारा अनमोल जीवन है, हमारे घर परिवार को होता है, तो हमें ध्यान रखकर गाड़ी चलानी चाहिए। ये हमने एक शिक्षिका होने के नाते हमने सोचा कि क्योंकि आज के समय में भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा के नाते, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम बच्चों को उस अभियान से जोड़ें। तो उसी अभियान के तहत हमने एक सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम बनाया जिससे। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 9 साल के मासूम का पहले अपहरण होता है और बाद में बेरहमी से मासूम की हत्या कर दी जाती है। अपहरण और हत्या के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। मामला नगर कोतवाली के सरोज चौराहा स्थित काशीराम कॉलोनी का है, जहां 3 दिन पहले एक मासूम का अपहरण हो जाता है। बाद में उसका शव मिलता है। शव मिलने के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि मासूम के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को सड़क से हटवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां एक 9 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या हो गई है। मासूम के सर पर वार करके मासूम की हत्या की गई है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही मासूम का अपहरण हुआ था। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित बंद ग्वालियर में असर देखने को मिला है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बेहताशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने दोपहर तक के बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कटौती करने की मांग की गई थी। जनता का पूरा समर्थन है। जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि किसानों के साथ और जनता के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर किसानों के आंदोलन को जो कुचला जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये अभी पूरे शहर का मैंने राउंड ले लिया है और अभी शांतिपूर्वक बंद चल रहा है। वहीं सीधी हादसे के बाद प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन अब सड़कों पर उतर आए हैं। मुकेश जैन की अगुवाई में ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग सड़कों पर बसों और यात्री वाहनों की चेकिंग में व्यस्त है। आपको बता दें कि ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रही 6 बसों को जब्त किया गया है। वहीं आयुक्त ने बिना ड्रेस और मास्क के नजर आने वाले ड्राइवरों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त मुकेश जैन का कहना था कि हम अभी ओवरलोडिंग और फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलोड वाहनों के चलते सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सामने आती हैं। जिन वाहनों की फिटनेस नहीं है उन्हें जब्त किया जा रहा है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं जब उनसे सीधी हादसे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि दुर्घटनाग्रस्त बस का परमिट, बीमा और फिटनेस कंप्लीट पाया गया था, इसलिए ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ था। हालांकि अब प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसलिए पूरे प्रदेश के आरटीओ विभाग को निर्देशित कर दिया गया है वे अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर अवैध परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई करें। हम लोग का फोकस है ओवरलोडिंग और फिटनेस, क्योंकि ये ही 2 मुख्य कारण होते हैं दुर्घटनाओं के। तो इस बार हम लोगों ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि ओवरलोडेड व्हीकल्स को जुर्माना तो जो होगा, उनके परमिट कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है ताकि उनको दोबारा परमिट ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी सीख होगी उन सभी ड्राइवर्स के लिए, उन सभी बस ओनर्स के लिए जो अनावश्यक रूप से गाड़ी को ओवरलोड करके और दुर्घटना। वहीं अनूपपुर के ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। दरअसल लाइन निर्माण के तहत मानव रहित रेलवे फाटक को बंद कर अंडरब्रिज से लोगों को आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा था और कल्याणपुर फाटक को बंद कर काफी दूर से कच्ची सड़क का रास्ता दिया गया था, जिधर भालुओं का डेरा भी रहता है। साथ ही हल्की बारिश में भी पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार रेलवे प्रशासन से इस मामले में शिकायत की और आंदोलन भी किया, जिसमें सहमति बनी कि अंडर ब्रिज बनने तक बीच में कोई भी काम नहीं होगा। फिर भी रेलवे अधिकारी वादा खिलाफी करते हुए निर्माण कार्य जारी रख रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। समस्या ये है हमारी कि जो रास्ता हमारा था पहले उसको बंद कर दिया गया रेलवे द्वारा सन 14 में, और जो रास्ता दिया जा रहा है वो रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है, जिसके कारण हम रेल का तीसरी जो रेल बन रही है उसको हम रोके थे। सभी गांव वालों ने काम रोका है कि हमको हमारा पहले व्यवस्था बना के दिया जाए। तो लिखित में भी दिए हुए हैं कि जब तक आपका अंडरब्रिज नहीं बन जाएगा तब तक हम तीसरी रेल में स्लीपर पटरी, रेल पटरी मतलब नहीं बिछाएंगे।
वहीं अगली खबर अमरवाड़ा के करबडोला से है, जहां एक पीड़ित महिला ने आज कलेक्टर को अपनी आपबीती बताई। दरअसल महिला प्रताड़ना से दुखी होकर गुहार लगाने पहुंची थी। 2 महीने के बच्चे के साथ पहुंची पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया और अपने पति की मौत की जांच के लिए गुहार लगाई और बताया कि जेठ जेठानी उससे मारते पीटते हैं, जिसकी शिकायत करने कई बार थाने आई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि अमरवाड़ा के करबडोला में एक महिला कलेक्टर के पास अपनी आपबीती लेकर पहुंची। महिला ने अपने जेठ जेठानी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि महिला के साथ 2 महीने की बच्ची भी थी। उसका कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने अपने पति की मौत के मामले में जांच कराने की भी गुहार कलेक्टर से लगाई। बीते हफ्ते रामनगर के कनिया गांव में घास लेने गई महिला को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। तब से ग्रामीणों में वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन अब कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। कॉर्बेट प्रशासन की टीम हाथी पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही है और बाघ को ट्रैक करने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ एक्टिव है, जिसका सामना कई वन्यजीवों के साथ हो रहा है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। हाथी में बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। हाथी और ड्रोन को अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जा रहा है। गाँव के आसपास के जंगलों में मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी मदद से भी बाघ को ट्रैक किया जा रहा है। कान्या क्षेत्र में के आसपास जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, वहाँ पर एक टाइग्रेस अपने कब्ज के साथ एक्टिव है और कई बार जब उसका सामना ह्यूमंस के साथ हो रहा है तो वो लगातार अटैक कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कान्या गांव से एक महिला की भी डेथ हुई है। इस सब को ध्यान में रखते हुए जो हम पूरी सुरक्षा की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने उस एरिया में हाथी से भी लगातार उस क्षेत्र में गश्त की जा रही है। हाथी और ड्रोन्स दोनों का अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा रहा है टाइगर को ट्रैक करने में, और जो भी उसके लिए कार्रवाई आवश्यक होगी गांव वालों की सुरक्षा के लिए और टाइग्रेस की भी सुरक्षा के लिए। वहीं सितारगंज के राजकीय इंटर कॉलेज में एमपीको कंपनी के सहयोग से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित समावेशित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12 तक कक्षा के दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव ने किया, जिसकी अध्यक्षता सितारगंज की उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने की। बहुउद्देशीय शिविर में चिन्हित 47 दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण किए गए, जिसमें व्हील चेयर, हियरिंग मशीन, ट्रायल साइकिल सहित कई उपकरण वितरित किए गए। इस शिविर में 44 बच्चों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।